हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूँ डॉक्टर हार्दिक पटेल, कंसल्टेंट फिजिशियन वर्किंग इन अहमदाबाद। एक इंसिडेंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज कल रात को मुझे एक फ़ोन आया अराउंड 8-9 बजे के आसपास। फ़ोन पे सामने थी एक लेडी जो बहुत घबराई हुई थी, रो रही थी, शी वाज क्राइंग। साथ में उसके बच्चे की भी आवाज़ आ रही थी, मेरे पति को कुछ हो गया समथिंग, वो ब्रीथ नहीं कर रहे। वैसे इमरजेंसी में मैं भागा घर पे, अपने स्टाफ को लेके गया, ईसीजी किया। पेशेंट वॉज क्वाइट ओके हीमोडायनेमिकली, जैसे बीपी वगैरह सही था, हार्ट बीट बढ़े हुए थे, बट पेशेंट वॉज नॉट रिस्पॉन्सिव। हमने ईसीजी किया, ईसीजी में हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए थे, 130-140 के आसपास। पूरी हिस्ट्री लेने के बाद पता चला उनकी कोई पास हिस्ट्री नहीं है, बीपी, डायबिटीज, शुगर, कुछ भी नहीं है उनको। हमने बेसिक ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह करवाए, सब कुछ करवाया, सब कुछ नॉर्मल था। पेशेंट के रिलेटिव से बात करने के बाद पता चला कि पास्ट 10-15-20 दिनों से वो काफ़ी टेंशन में थे। उनको सोच रहे थे, उनकी वाइफ से बात कर रहे थे कि सब कुछ उनके नाम कर दे, उनको कुछ हो गया तो उनके बाद। तो ये जो चीज़ थी वो एक्चुअली था पैनिक अटैक, और ये बहुत कॉमन है आज के टाइम में। ये ऐसे नहीं कि आपको एक मेंटल बीमारी है, बट ये एंग्जाइटी जो नर्वसनेस बोलते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा लेवल है, बोल सकते हैं उसको। उसमें पेशेंट को पता नहीं होता, पेशेंट उसमें सिम्टम्स आते हैं जनरली, एकदम घबराहट सी होना, पसीना होना, सांस नहीं आना, चक्कर से आना। पेशेंट डर जाता है, पेशेंट को लगता है उसको कुछ हो जाएगा, पेशेंट उसको लगता है मर जाएगा। दैट काइंड ऑफ थॉट्स कंटिन्यूअसली बॉम्बार्डिंग करते हैं, और उसमें पेशेंट बहुत सफर होता है। तो टेम्पररी जो पैनिक अटैक होता है 10 से 20 मिनट तक रहता है और सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो किसी किसी में वो थोड़ा लंबा चलता है, और इसके साथ साथ जनरली कुछ आसपास फैमिली इश्यू या फिर कोई हेल्थ इश्यू फैमिलीज में, वो सब कॉमनली देखे जाते हैं। इसके कारण पेशेंट कंटिन्यूअसली वो थॉट्स उसके माइंड में रन करते हैं, और उसके बाद ये चीज़ होती है। इसमें जनरली कोई परमानेंट फिजिकल डैमेज नहीं होता पैनिक अटैक में, बट मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत होती है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने जो एंग्जाइटी होती है, वो कॉन्टिन्यूसली जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उसको थोड़ा हमें कंट्रोल में करना चाहिए। कंट्रोल में कैसे करें? उसको थोड़ा जो नेगेटिव चीज़ें आसपास चल रही है उससे दूर रहें। वो कहीं से भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, चाहे फ़ोन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़ चैनल के थ्रू, अखबार के थ्रू, या किसी के साथ बैठे हो तो भी अपने फिजिकल हेल्थ के बारे में किसी से डिस्कस ना करें। वो अपनी नेगेटिव चीज़ें आपको बताएंगे, या अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ही अपनी फिजिकल वो बीमारी के बारे में बताएं, बाकी किसी से ना बताएं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें थोड़ा अपने आप को कंट्रोल रखें, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, लाइफ में पॉजिटिव बने रहें, और आखिर में सब कुछ ठीक ही होता है। तो वही सोचते रहे कि सब कुछ ठीक होगा लास्ट में, क्योंकि ये चीज़ है ना, हम रूटीन में देखते रहते हैं, और आज के टाइम में ये बहुत कॉमन सी हो गई। तो मैंने कहीं पढ़ा था, तो जो 3 सी होते हैं, जो एंग्जाइटी और ब्रेन कैंसर बोल सकते हो आप, कंपैरिजन, क्रिटिसाइज और कंप्लेन। हम कंटिन्यूअसली अपनी कंपेयर किसी के साथ करते रहते हैं कि उसके साथ ये है, हमारे पास ये नहीं है। क्रिटिसाइज करते हैं कि वो वैसा, ये ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ ब्रिंग्स नेगेटिविटी टू योर माइंड, दैट लीड्स टू एंग्जाइटी और लीड्स टू पैनिक अटैक। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहे, अपने आप को कंट्रोल में रखें, माइंड को पर्टिकुलरली। फिजिकली फिट होना ज़रूरी है, उतना ही मेंटली फिट होना ज़रूरी है, ठीक है। फिजिकल फिटनेस के लिए हम जिम जाते हैं, डेली एक्टिविटी एक्सरसाइज करते हैं। हम जो मेंटल फिटनेस है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मेंटल फिटनेस के लिए हम जनरली मेडिटेशन कर सकते हैं। जो पर्टिकुलर हॉबी है हमारी, कोई भी, किसी को किताब पढ़ने का शौक हो, किसी का कोई स्पोर्ट्स का शौक हो, वो कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों से, नेगेटिविटी से दूर रहें, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। घर में ग्रेटिट्यूड, अपने आप को ग्रेटफुल समझो कि जो आपके पास है वो सही है, सब कुछ अच्छा है, भगवान का उसके लिए शुक्रिया माना करो, ठीक है। बस यही करो तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि बहुत बार अगर फ्रीक्वेंटली पैनिक अटैक आएगा तो लीड्स टू डिप्रेशन एंड अदर साइकेट्रिक कॉजेस, ठीक है। तो ये बात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था।
अगर कुछ ऐसा रहा तो मैं आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है? थैंक यू।